समीर, ये रोहन का कमरा है। आज रात को तुम्हें यहीं सोना है, उसके बगल में। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, लाइट बिल्कुल ऑन मत करना और आवाज भी बहुत कम करना, क्योंकि इसकी नींद है ना बहुत अच्छी है। जरा सी आहट होती है और ये उठ जाता है। हाँ, ध्यान रखना। तुम भी बहुत थक गए होंगे, जाओ जाकर सो जाओ। सुबह मिलते हैं। उस रात मैं सोने की कोशिश नहीं कर रहा था। मेरी कोशिश थी किसी और दुनिया में जाने की। मुझे यकीन था कि नाना जी की मौत बस एक बुरा सपना है और कुछ नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद थी कि जब मेरी आंखें खुलेंगी तो मेरी दुनिया बिल्कुल वैसी होगी जैसे पहले थी। कल सुबह नाना जी फिर से मेरे साथ होंगे। ओ भाई, अच्छी खासी तो थी महेश्वरी जी, अचानक चले गए। वही तो मैं क्या कह रही हूँ भाभी जी, नैना प्रीति को अभी नहीं बताते समीर के नाना जी के देहांत के बारे में। कैसी बातें कर रही बेला, कहीं ना कहीं से पता तो चल ही जाएगा। फिर भी भाभी जी एक बार सोचिए ना, समीर नैना प्रीति के क्लास में ही पढ़ता है और तो और समीर हमारे घर में भी रह चुका है। अगर समीर के नाना जी के देहांत के बारे में अचानक से नैना प्रीति को बताऊंगी तो दोनों बच्चे को झटका लग जाएगा। मैंने तो पूजा के पापा से भी कह दिया है कि अभी कुछ ना कहे, थोड़ा दिन जाने दीजिए फिर बता देंगे। हाँ। अगले गीत की फरमाइश ग्राम ग्यासपुरा से चंदन धाकड़ ने की है। नैना प्रीति कहाँ है? ये ले। हाँ, पता नहीं ये लड़की कब बड़ी होगी, बाहर रिबन रखती है और यहाँ ढूंढती है। हाँ प्रीति, कुछ सीख नैना से कि कैसे टेम पे तैयार होते हैं। तू तो तैयार होने में इतनी टेम लेती है ना, उतनी टेम में नैना 2 बार तैयार हो जाए। आर्थिक कितनी अच्छे से तैयार हुई है। इसका खास दिन है ना आज। खास दिन? भगवान झूठ ना बोले बेटा, तुझे आज भी अवार्ड मिलने वाला है क्या? हाँ हाँ, जिंदगी भर के लिए। मतलब? अब चाची जी प्रीति की बच्ची कुछ भी बोलती है, पागल है। अच्छा ठीक है। प्रीति, हाँ 2 दिन तो तू स्कूल गई नहीं, तो पढ़ाई काफी बाकी रह गए होंगे ना? चाची जी आप ना बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब करवा दूंगी। ठीक है, मेरी कल्लो कुछ सीख अपनी बहन से। मैं तो ये सोच रही हूँ कि तू 3 दिन के बाद जीजा जी से मिलेगी तो क्या कहेगी? मुझे लगता नहीं कि तू कुछ कह पाएगी, बस देखती रहेगी। हाँ देखती तो रहूंगी, क्योंकि मेरा दिल ही जानता है कैसे समीर को बिना देखे 3 दिन 72 घंटे यानी कि 4320 मिनट गुजारे। ओहो, प्यार का जादू जीजा जी की तो निकल पड़ी। इतनी भी नहीं निकल पड़ी, पहले तो मैं उससे बहुत गुस्सा रहने वाली हूँ, तगड़ी सजा दूंगी समीर को। तेरे मुझे ना समीर समीर अच्छा नहीं लगता, तो क्या बोलूं? जीजा जी। वो बोलने के लिए तो मैं हूँ, तू ना जीजा जी को उन्हें बोला कर, उन्हें, उनको, उनके लिए। चुप कर पागल, कुछ भी बोलती है। कुछ भी तो तू बोल रही है। पूजा दीदी की पूरी शादी में तू जीजा जी को सजा देती आई है, इसलिए तुझे ये 3 दिन की जुदाई मिली है। अब ज्यादा सजा कर मत, वरना पता चला कि जीजा जी तुझसे दूर कहीं भाग गए।
प्रीति, वापस ना भूल कर भी ऐसा बोलना मत। ये 3 दिन की जुदाई तो सह ली मैंने, पर मैं वापस से समीर से जुदा हुई ना तो मैं सह नहीं पाऊंगी। और रही सजा देने की बात, तो सजा तो मैं दूंगी, पर प्यारी वाली सजा। आए प्यारी वाली सजा, यानी इश्क का मजा। और क्या, समीर ने मुझे इतना तड़पाया है तो मैं भी थोड़ा तो तड़पाऊं ना। तो देख लेना, मैं ना ऐसे दिखाऊंगी जैसे 3 दिन तक ना मैंने उसे बिल्कुल याद नहीं किया। और मुझे ना गाँव में बड़ा मजा आया। बहन, मैं ना तेरी बहन हूँ, पड़ोसन नहीं। जितना अच्छे से तुझे जानती हूँ कोई नहीं जानता। ये सारी चीजें तू जीजा जी के सामने आके भूल जाएगी। मैं समीर से गुस्सा रहूंगी, वो भी पूरे 10 दिन तक। पूरे 10 दिन के बाद ही मानूंगी। क्या मेरे कानों ने 10 दिन सुना, जबकि मुझे पता है कि तू 10 मिनट कह रही होगी। तेरे कान बिल्कुल ठीक है, मैंने 10 दिन ही कहा। प्यार की सजा है, काटी तो पड़ेगी। बहुत कुछ सीख गई है ना तू प्यार में, थोड़ा सा मुझे भी सिखा दे प्यार की देवी। प्रीति, अरे आज तुम दोनों को स्कूल नहीं जाना क्या? वो मैं ना मम्मी बस ज्ञान ले रही थी। आपने तो कहा था ना कि अपनी बहन से कुछ सीखा कर, तो मुझे सिखा रही थी कि कैसे। स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। चल चल बैग उठा ना, जल्दी। नहीं बांधी, बांध के दे। रीतलाल जी गरीबों को बाकी का सामान बांट दो तुम। ठीक है मैम साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक बात है ना, आप तो सुबह या शाम बिल्कुल फ्रेश लगते हो। थैंक यू मिसेस कपूर। मिसेस कपूर, गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ रही है ना। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ 1-2 महीने मसूरी चली जाऊँ। हाँ हाँ मिसेस कपूर, मैंने भी मिस्टर अरोरा से कह रखा है नैनीताल जाने के लिए। आखिर नैनीताल का बंगला कब काम आएगा हमारे। अरे नया पेंडेंट मिसेस अरोरा। वैसे आपको कैसा लगा? वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। कहाँ से लिया? करोल बाग, नौलखा ज्वेलर, वहाँ से गुजर रही थी, पसंद आया, खरीद लिया। नाइस, थैंक यू। वैसे आपका भी ये सूट काफी अच्छा लग रहा है, लुकिंग सो नाइस। कहाँ से लिया आपने? याद नहीं है। अब आपको पता है मैं अक्सर अब्रॉड जाती रहती हूँ, तो खरीदा होगा लंदन में या यूएस में। अब आपको पता है कि दिल्ली में इम्पोर्टेड सामान कहाँ मिलता है। वैसे मैं पेरिस जा रही हूँ, मैं वहाँ से बिल्कुल एक ऐसा आपके लिए लाऊंगी। सिर्फ सूट ही नहीं, समीर की दादी भी इम्पोर्टेड लग रही थी। वैसे समीर की दादी ने बिल्कुल सही कहा था। उन दिनों इम्पोर्टेड सामान किसी के पास होना बहुत बड़ी बात होती थी। उन दिनों वो अमीर अमीर ही क्या, जिसके पास इम्पोर्टेड सामान ना हो। इम्पोर्टेड घड़ी, इम्पोर्टेड चश्मे, इम्पोर्टेड ड्रेस, इम्पोर्टेड जूते, और ये सारी इम्पोर्टेड चीजें इंडिया के बड़े शहरों में गिनी चुनी खास जगहों पर ही मिलती थी, जैसे मुंबई में हीरा पन्ना मार्केट और दिल्ली में पालिका बाजार। और समीर को तो मुझसे ज्यादा शौक था शॉपिंग का। आप में और मुझ में यही फर्क है मिसेस अरोरा। आपको इनका ट्रैक सूट पसंद है और मुझे इनकी अच्छाइयाँ। कितनी बड़ी सोशल वर्कर हैं ये, गरीब और अनाथों के लिए तो ये भगवान है। आप भी ना मिसेस कपूर खामखा इतनी तारीफ कर रही हैं। ओह गॉड, ये क्या कर दिया मिसेस अरोरा आपने? इतना चंगा ट्रैक सूट आपने खराब कर दिया। मैंने क्या किया? लगता है आपकी नजर लग गई। गलती से हो गया। खराब हो गया तो हो गया, $200 का ही तो है, एक नया खरीद लूंगी मैं। थैंक यू बोलो, थैंक यू। देखो कितनी नाइस है। अरे नो सॉरी, नो थैंक यू। हम दोस्त हैं ना, मैं नया वाला खरीद लूंगी, परेशान मत हो। चलो फिर से जॉगिंग करते हैं। अरे मिसेस अरोरा, आपके गले का वो पेंडेंट कहाँ गया? ओह माय गॉड, मेरा पेंडेंट इतना मिसेस अरोरा, आपका पेंडेंट? मेरा इतना कीमती पेंडेंट कहाँ गिर गया? अभी तो था। लगता है
किसी की बुरी नजर मेरे पेंडेंट पे पड़ गई है। चलो ढूंढते हैं, मदद करो सब लोग। मिसेस अरोरा, कहीं भी नहीं। हाँ जी, आई होप कि आपका पेंडेंट मिल जाए। ईश्वर करे मिल जाए। लेकिन मुझे जरा जाना होगा। रोहन के स्विमिंग क्लासेस का टाइम हो रहा है और गाड़ी मेरे पास है। आई एम सो सॉरी। ठीक, मुझे बताइएगा जरूर अगर पेंडेंट मिल गया। हाँ जरूर। हाँ जरूर बताएंगे। ओके, थैंक यू। ओके, मैं जाती हूँ। हे भगवान, कहाँ बाय बाय। केशव, विशाखा, सेंसेक्स 1100 पार कर गया। देखना एक दिन ये 5000 क्रॉस करेगा। मैं तो सबको बोलता हूँ मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। दिस इज द फ्यूचर। उस वक्त समीर के पापा ने बिल्कुल सही कहा था कि यही है भविष्य। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि 5000 नहीं बल्कि एक दिन 35,000 टच कर जाएगा सेंसेक्स। पर काश हम भविष्य जान पाते तो मैं अहमदाबाद आते हुए समीर से लड़ने का प्लान न बना रही होती। और खाने में उसे भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है, कढ़ी बहुत पसंद है और वो चाय बिल्कुल नहीं पीता, तो उसके लिए हमेशा कॉफी बनाना। ओके, याद रखना, ध्यान रखना ये सब। विशाखा, और हाँ एक और। जी, इधर आओ। तुम अपना काम करो। क्या हुआ? बैठो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुमने सुना तक नहीं। वो मैं समीर आ गया है तो अब मेरी बात पे ध्यान नहीं दोगी क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस उसे समझा रही थी समीर को क्या पसंद है और क्या नहीं। समीर के लिए नई जगह है ना, बस इसलिए। नई जगह है मतलब? कोई छोटा बच्चा है वो अब इतना बड़ा हो गया है कि उसे एडजस्ट करना आना चाहिए। और अगर एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे प्रॉब्लम को हैंडल करके एडजस्ट करना होगा विशाखा। वो एडजस्ट करेगा। पापा अभी अभी गए हैं और वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। विशाखा, तुम वही गलती कर रही हो जो तुम्हारे पापा कर रहे थे। एटलीस्ट अपने पापा के बाद तो उसे बिगाड़ना, उसे पैम्पर करना बंद करो। आखिरी मौका है उसके पास जिंदगी में सुधरने का, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बनने का। अगर उसे इस घर में रहना होगा तो यहाँ के नियम और कानून के हिसाब से चलना होगा। मामा तो वैसे भी किसी बात में दखलंदाजी करती नहीं है, तुम्हारे हिसाब से चलता है सब। वो तो अच्छा है कि रोहन की परवरिश मामा कर रही है, नहीं तो खैर। एनीवे, मेरा पॉइंट यह है कि समीर की परवरिश में अब तुम्हें सख्ती बरतनी होगी। प्रीति, मैं क्या गांव का खाना खा के 2 दिन में मोटी हो गई हूँ? क्यों? मैं जूता नहीं कर रहा। प्रेम पुजारन, तेरी होश कहाँ है? जीजा जी को मिलने की खुशी में तू दाएं पैर का जूता बाएं पैर में पहन रही है। अरे लड़कियों, क्या की कर रही हो? चुपचाप स्कूल जाओ। तेरे जेठ जी बेचारे बड़े नाउम्मीद हो जाएंगे। हाँ? हाँ, इतने बड़े घर से 2-4 केस की तो उम्मीद थी उन्हें। हाँ। अब क्या होगा उनका? महेश्वरी जी तो चले गए बेचारे। ओ भाई, अरे रुक।
प्लीज समीर मुझे समीर से मिलना है प्रीति। आज तो वो हमें मिलेगा ना, स्कूल में मिलेगा। नहीं वो स्कूल नहीं आया होगा, मुझे पता है। वो नाना जी के जाने का दुख नहीं झेल पाएगा प्रीति, पर वो घर पे होगा। तो चलना प्रीति प्लीज। नैना सुनना, नैना रुक प्लीज। मालकिन गार्डन में पौधों को पानी दे दिया है, कार साफ हो गई है, धोबी कपड़े लेके गए हैं। साहब आ गए? जी साहब और मैम साहब तो रात को देर से आए थे। और उनके साथ रोहन स्विमिंग से आया है वापस? रोहन बाबा तो आज गए ही नहीं। क्या? लेकिन रोहन ने कभी अपनी स्विमिंग मिस नहीं की है, और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो अपने टाइम टेबल के मुताबिक ना चले। तो आज क्या हो गया? रोहन बेटा, अब तक सो रहा है क्यों? इसकी तबीयत ठीक है कि नहीं? समीर, रोहन मेरी बेटी, तुम कहाँ हो? मेरा बच्चा यहाँ? रोहन बेटा। दादी। रोहन बेटा, मेरा बच्चा क्या हुआ? यहाँ क्यों सो रहे हो? अभी सुबह सुबह आया मैं बाहर। गुड मॉर्निंग माँ। रोहन, क्या हुआ? आज तक तो हमारे घर का कोई भी सोफा बेड नहीं बना है, तो फिर आज क्या हुआ कि रोहन को सोफे पे सोना पड़ रहा है? क्या तुम्हें कुछ पता है क्यों? तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? बेडरूम में क्या मच्छर थे या फिर कोई और? नानू, नानू, ये नाना जी की फोटो यहाँ से किसने हटाई? जिसे मैं एक बुरा सपना मानकर सोया था, वो हकीकत आंख खुलते फिर से मेरे सामने थी, और इस हकीकत को मैं संभाल ही नहीं पा रहा था। बचपन से हर कोई सिखाता है कि हमें जिंदगी में सच्चाई का सामना करना सीखना चाहिए, पर मुझे तो नाना जी ने हर कड़ी सच्चाई से दूर रखकर सपने देखना सिखाया था। उस दिन एहसास हुआ कि नाना जी के साथ मेरे सपने भी जा चुके थे, और इस बार मुझे सच्चाई से बचाने वाला कोई नहीं था।